अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फायका मौज़म। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। रावलपिंडी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया, पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। अडियाला जेल के करीब से 3 अफगान दहशतगर्द पकड़े गए। CPO रावलपिंडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, खुदकार हथियारों समेत असलहा, गोला बारूद, दस्ती बम और IEDs बरामद किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडियाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन भी किया। कलादम TTP को पाकिस्तान पर हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। अफगान हुकूमत TTP से ताल्लुक खत्म करे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि अफगानिस्तान में कलादम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए। तहकीकात की जाए कि TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। अमरीका की जानिब से शहबाज शरीफ को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। इस्लामाबाद में इजलास के दौरान निजकारी और FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक उमूर का जायज़ा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने FBR की ऑटोमेशन के निज़ाम की मुजव्वज़ा रोड मैप की उसूली मंजूरी देते हुए रोड मैप पर वक्त के वाज़े तयन के साथ अमल दरामद करने की हिदायत की। कहा, 24 घंटे मुसलसल मेहनत से हदफ हासिल करना है। आगे बढ़े आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस। पेशावर हाईकोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली भी बेंच का हिस्सा होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अपलोड किए गए फॉर्म 45 में बेज़ाब्तगियां हैं। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें PTI जीत चुकी है। फॉर्म 45 के मुताबिक हम 110 नशिस्तें पंजाब से जीते। इलेक्शन के बाद कोशिश होती है माजी को भूलें और आगे बढ़ें, मगर कैसे? इंतखाबात में धांधली हुई तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा, इंतहाई भोंडे तरीके से धांधली की गई है। इलेक्शन कमीशन के नताइज पूरी कौम ने देख लिए। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, फॉर्म 45 में वाज़े टैंपरिंग की गई है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45 अपलोड कर लिए, सबसे पहली बात तो यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की से रिलेटेड पहले से कहती चली आ रही है कि हमारे 180 सीट से, इसी तरह 115 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब में जीत चुके। जब इलेक्शन में रिगिंग ना हो, लेकिन वो इस तरह से एक 5th जनरेशन की धांधली आप कर ले कि पीसफुल इलेक्शन के बाद आप बेसिकली रिजल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं है, तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। रिजल्ट शाया किया है इलेक्शन कमीशन ने। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम लम्हा है। पहली बार हम पूरे वसूख से पूरी कौम जो है वो धांधली को अपनी आंखों से देख सकती है। मैंने अपने सारे फॉर्म्स 45 असली और नकली डाले। वो लीड्स इतनी ज्यादा थी कि उनको हर एक टैंपर करना पड़ा, क्योंकि 1600 वोट वाला जो है वो 25,000 वोट से जीत रहा है। जब 5 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में PTI का वोट बैंक जाहिर होने लगा तो हर जगह स्क्रीन्स ऑफ हो गई, दरवाजे बंद हो गए, और जिन जिन आरोज में ईमान नहीं था उन्होंने ऐसे काम किए कि बाकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। तहरीक इंसाफ आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और सूबाई सदूर समेत मरकज़ों सूबों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को मुनक़िद हुए थे। 4 मार्च को नताइज का ऐलान किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे।
आम इंतखाबात के बाद उज़रदारियों पर समातों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन आज 28 हलकों की इब्तदाई उज़रदारियों पर समात करेगा। इलेक्शन कमीशन के 2 बेंचेस अलग अलग समात करेंगे। NA 14, NA 20, NA 9 और NA 47, NA 251 पर समात होगी। NA 235, NA 16, NA 118 से मुताल्लिक उज़रदारियों पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के फैसले को गैर शफाफ करार दे दिया। सदारती रेफरेंस में उठाए गए 5 सवालात पर तहरीरी राय जारी कर दी। अदालत का कहना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, ताहम सज़ा को तब्दील करने का कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी। माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशां हैं। तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल नहीं मिला। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की अब निज़ाम दुरुस्त समत में चलना शुरू हो जाएगा। फैसला मुल्क की तरक्की, जमहूरियत और अदालती निज़ाम की बेहतरी का भी सबब बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फ़ैसला सुना रहे हैं। तारीखी जो कदम आज उठाया गया, उम्मीद ये है कि 44 ईयर्स के बाद अब जबकि तारीख़ दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फ़ैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। और इंशाअल्लाह ताला इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर जो इल्ज़ाम लगा था वो दुरुस्त था ही नहीं। आज का फैसला मुतफ़िक़ा है। तारीख के एक बाब को आज बंद कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एजाज एहसन की प्रोग्राम तज़िया में गुफ्तगू, कहा भुट्टो रेफरेंस आसिफ अली जरदारी की काविश थी। आज फैसले ने साबित किया तारीख भी जज करती है। साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके जो रुफ़का हैं दीगर, उनको मुबारकबाद उनको भी, और इसकी तहसीन देनी चाहिए कि एक चीज़ को उन्होंने नोटिस किया है और बहुत बड़ा फ़ैसला ये दिया है और इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी जजमेंट्स इसमें से आएंगी। सब जजेस ने बड़ी दिलचस्पी ली है इसमें। ये किसी को एलिमिनेट किया पॉलिटिक्स से बिल्कुल। तो ये एक बड़े अच्छे मौके पे ये फ़ैसला आया है कि आपको ये याद रहे कि किसी को आप नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचा के उसको सियासत से भी निकाल देते हैं तो वो निकलता नहीं सियासत से। सियासतदान नहीं रहता है। मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। सर्दी बढ़ गई। चेन्योट और मालाकंड में बारिश, ज़िला अस्तोर में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से मज़ीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से पाकिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। जनूब मगरबी बलूचिस्तान और कैच में बारिश मुतवक्के है। बारिशों के नए सिस्टम के असरात 11 से 12 मार्च तक जारी रहेंगे। बारिश का नया सिस्टम ज़्यादा शिद्दत का नहीं होगा। कराची में भी 9 मार्च से बादल बरसने की पेशगोई है।
गिलगित बल्तिस्तान में बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से जान लेते हैं। जी नदीम। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का आज मौसम दोबारा से जुज़वी अब्र आलूद है और पहाड़ों पे जो है वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यकबस्ता हवाएं चल रही है और यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में इस वक्त जो है पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम जो है एक मरतबा फिर से शदीद सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 रोज़ तक वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि हालिया दिनों बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग से मंच आ रहा है। कराकुरुम हर किस्म के ट्रैफिक के लिए ओपन कर दी गई है और इसके साथ साथ नदीम खान बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मलिका कोहिसार मरी में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। सयाह मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद मुमताज़ अब्बासी से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में। अगर बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ से मरी के अंदर जारी रहने वाला बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला था वो थम चुका है। अगर यहाँ पे आज बात करें तो आज मरी के अंदर धूप भी निकली हुई है और कभी कभी आसमान पे बादल भी आ रहे हैं। मरी के अंदर इस वक्त भी बादल और सूरज की आंख मचोली का एक सिलसिला है जो जारी है। अगर यहाँ पर बात करें मरी के सयाहों की तो सयाह भी मरी के अंदर मरी के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो सयाह पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, न्यू मरी, यूबिया, पत्रियाटा और मुख्तलिफ मकामात जो मरी के हैं वहाँ पर अपनी अपनी जो लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें मरी इंतज़ामिया की तो मरी इंतज़ामिया भी सयाहों को सहूलियात फ़राहम करने के लिए फील्ड के अंदर मुतहर्रिक दिखाई देती है और हर किस्म के इक़दाम जो है सयाहों की सहूलियात के लिए किए जा रहे हैं। शुक्रिया शाहिद आपका। सवात में बारिश और बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में लिंक रोड बंद है। सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद अनवर शाह से। जी बिल्कुल, स्वात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अब थम चुका है। ताहम मतलब जो है वो अबर आलूद है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आसमान पे काले बादलों का राज है। मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। ताहम जो सयाहती मकामात है मदियन, बहरैन, कालाम, मलम, जब्बा, वहाँ पर मकामी और गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो इन इलाकों का रुख कर रही है। ताहम मलम, जब्बा और कालाम के बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पर लिंक्स रोड बंद है और अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उन रोडों की खोलने के लिए काम जारी है। स्वात की जितनी भी बालाई इलाके हैं वहाँ पर मौसम इंतहाई सर्द। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जाने फैसलाबाद, डिचकोट और मुज़फ्फराबाद में गुज़िश्ता शब से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया, ताहम स्मोक अभी तक बरकरार है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। फैसलाबाद, डिचकोट और मुज़फ्फराबाद के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता शब से ही हल्की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार और सर्द हो चुका है। इस वक्त भी हल्की रिमझिम का सिलसिला जारी है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से आज दिन भर हल्की बारिश का सिलसिला ज़ाहिर रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो 70% है और 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कोहरे की शदीद लहर जारी है। इसके साथ फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो महकमा माहौलियात की जानिब से स्मोक पैदा करने वाले ज़राए के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज कम से कम शुक्रिया राना बिलाल आपका। और अब ये जानिए, हालिया बारिशों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दौरे किए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जानने के लिए उन्होंने आज दौरा करना था, जिसे मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा भी करना था। पाक अफगान शाहरा पर ट्रैफिक जैम, माल रोड बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाह रहमान शिनवारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तुरखम में मौजूद हूँ। पाक अफगान शाहरा पर आए रोज़ गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी है, जिसकी वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ कस्टम क्लियरिंग एजेंट मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या तुरखम में कस्टम अमला बर वक्त क्लियरेंस नहीं करते या कोई और वजूहात है। एक तो मेन वजह 2-3 दिनों से बारिश थी, इसकी वजह से भी रश बन गया है। दूसरी वजह स्कैनर की है कि आए रोज़ ख़राब रहता है और 24 घंटे में वो तकरीबन बस 10-12 घंटे तक वो ऑपरेटिव रहता है, बाकी बंद रहता है। एक मेन वजह 0 पॉइंट पे जॉइंट चेक पोस्ट जो है इब्स वगैरह का, उस पर नफरी कम है, तो इस वजह से भी ये रश बन गया है। रही बात क्लियरेंस की तो वो
कस्टम वाले भी बर वक्त मौजूद होते, हर वक्त 24 घंटे मौजूद रहते, एजेंट भी मौजूद रहते, कस्टमर शुक्रिया शाहरहमान आपका। सक्खर की तहसील सालेपट में एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी ऐसी है जहां अमला तैनात ही नहीं किया गया और अब वहां मुकामी शख्स ने रिहाइश इख्तियार कर ली है। तफसील बता रहे हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली। जी शाहिद, क्या सूरत हाल है? मलाई सिंध में सेहत की सहूलियात के हवाले से अक्सर सवालिया निशान सामने आता है। इस वक्त हम ज़िला सक्खर की तहसील सालेपट के गोट वरू भमरों में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं गोट वरू भमरों की ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है। ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जब से बनी है यहाँ पर कोई अमला नहीं आया, यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं आ सके। अब सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों ने इसे अपना घर बना लिया है, यहाँ बाकायदा जो है घर बन चुका है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में कभी कोई अमला नहीं आया। सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आती है। इस इलाके में सेहत की सहूलियात न होने के बराबर हैं। ये इस वक्त सूबाई असम्बली के जो स्पीकर हैं सिंध असम्बली के सैयद अवैस कादिर शाह का ये हल्का इंतखाब है, उनका इलाका है, तो इस वजह से कुछ लोगों ने इसे अपनी रहायश गाह बना लिया है। और अब सूरत हाल ये है कि गोट वरू भमरो ज़िला सक्खर का तहसील सालेपट का ये इलाका जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं इस वक्त सिंध असम्बली के सैयद अवैस कादिर शाह का हल्का इंतखाब है। आपका सियासी मंजरनामे की बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन की जहनी हालत ठीक नहीं, अभी सोग में है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं तनकीद बराए तनकीद की कोई परवाह नहीं, मस्बत तनकीद की कदर करूंगी। रमज़ान नेगेबान पैकेज के हवाले से ब्रीफिंग में कहा सियासत की आड़ में आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करूंगी। नवाज शरीफ का मिशन आवाम को रिलीफ फराहम करना है। बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। हाँ, जायज़ तनकीद मैं सुनूंगी। तनकीद बराए तनकीद मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उस पे भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सियासत की आड़ में अगर आपने अवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की तो आई विल बी रूथलेस। प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है। जो प्राइस लिस्ट है उसको एडहेयर किया जाना चाहिए, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस है। जो होर्डिंग करेगा उस पे फाइन भी होंगे और उसको अरेस्ट भी किया जाएगा। बिल्कुल इस पे मैं सख्ती के साथ पेश आऊंगी, क्योंकि अवाम के मुंह में जाने वाला निवाला अगर किसी और के मुंह में गया तो ये मैं होने नहीं दूंगी। इस पे मेरी जीरो टॉलरेंस है और इसमें अरेस्ट भी होंगे, इसमें छापे भी होंगे, इसमें सजा भी मिलेगी। जिन लोगों के पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं ताकि आप छापों से बच सकें। ऑडियो लीक का मामला कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने MKM पाकिस्तान की राबता कमेटी तहलील कर दी। राबता कमेटी ने आज सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को वोट देने से मुताल्लिक फैसला करना था। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल MKM का वफ्द आज इस्लामाबाद जाएगा, वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत भी करेगा। और जुर्म से जुड़ी खबर ये है कि कराची में पुलिस इन एक्शन है। मुख्तलिफ इलाकों से 11 जुराइम पेशा अनासर गिरफ्तार कर लिए गए। लांडी, सोल्जर बाजार, शरीफाबाद, फेडरल बी एरिया से 6 डाकू पकड़े गए। नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, बिलाल कॉलोनी और सौराब गोड से जख्मी समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा, चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। उधर कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल और एक ज़ख्मी हुआ। कोरंगी में लारेब कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है। निजी यूनिवर्सिटी के होनहार तालिब इल्म लारेब को डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ओकाड़ा में शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। रिश्ते के तनाज़े पर मुलजिमान ने बारात पर फायरिंग कर दी। 2 भाई जाम बहक हो गए। एक खातून और मर्द जख्मी हैं। बारात लड़की वालों के घर पर आई थी कि मुलजिमान ने गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मुतासिरीन करीबी रिश्तेदार हैं। फायरिंग करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। क्या हम बहसियत कौम यौम पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ़ हैं? 23 मार्च उस जोश और वलवले की बुनियाद है जिसने एक मुल्क की तख्लीक की। अवाम ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 23 मार्च 19वीं सदी में मुसलमानों की जिद्दोजहद और कुर्बानियों का निचोड़ है।
टेस्ट मैच उस जोश और वलवले की बुनियाद है जिसने एक मुल्क की तख्लीक कर दी, और उसी जोश और उसी वलवले के साथ हमने पाकिस्तान के लिए और खिदमत सरअंजाम देंगे। इसकी जो हकीकी रूह है 23 मार्च की, वो ये है कि मुसलमानों ने 1900 के बाद अपनी जितनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल की, उसका जो कंक्लूजन था वो 23 मार्च को था। उस दिन फैसला किया गया कि हमें एक अलग वतन बनाना है, जहाँ पे मजहबी आज़ादी हो, जहाँ पे सारे मिनॉरिटीज़ को अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आज़ादी हो। फॉर मी जो है हमारे पास जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे 23 मार्च का, वो एक यूनिटी का स्ट्रेंथ, एक मैसेज देता है कि हमारी जो यूनिटी का एक सबूत देता है कि किस तरीके से हम उस टाइम पे यूनाइट हुए थे, और एक मैसेज जो हमारे पास वो दुनिया को गया था किस तरीके से हम एक मुत्तहिद कौम के तौर पे उभरेंगे। मुझे बचपन से बहुत शौक रहा है परेड देखने जाने को। मैं काफ़ी सालों तक जाती भी हूँ एंड मेरी कोशिश होती है मैं हर साल जाऊँ। जो सेलिब्रेशंस होती है उनको देख के इंसान की जज्बात जो है ना वो उसकी खून जो बुलंद हो जाती है। तो ये सर हमें मैसेज देता है कि हमारे अंदर एक जो पावर है, जो हमारे पास नेशनल यूनिटी है, जो हमारी फेडरेशन है, वो ये शो स्ट्रॉन्ग करती है कि अभी भी हम स्ट्रॉन्ग हैं। आई रियली होप कि हमारी जो कमिंग जनरेशन्स हैं और हम भी एक दफ़ा फिर से वही चीज़ें जो है वो चेरिश कर सकें जिस तरह से हम पहले 14 अगस्त या 23 मार्च को सेलिब्रेट। दीगर खबरों में आपको बताएं, मशरक़ी लंदन के पुलिस स्टेशन में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियाँ और 175 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नौमंतखब मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज केल्वे ने कहा है कि ऋषि सोनाक और केरा स्टारमर सुन लें, बरतानिया में किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरी लाश से गुजर कर जाना होगा। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने बरतानिया की 3 बड़ी सियासी जमातों लेबर पार्टी, हुक्मरान टूरी पार्टी और लब डैम की मुस्लिम और अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से उन्हें मुस्तरद कर दिया था, और अब ऋषि सोनाक और केरा स्टारमर को हुक्मरानी के ख्वाब से बेदार हो जाना चाहिए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वज़ीर ने पाकिस्तान में सुमाइल एड की खिदमात को सराहा। क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, PSL मैचेस में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने इवेंट में पहली कामयाबी अपने नाम की। आज के मार्के में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फूलों की नुमाइश लगाई गई। रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को तरोताज़ा कर दिया। शुरुका ने इवेंट का भरपूर लुत्फ़ उठाया। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में फूलों की बहार, नुमाइश में रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को तरोताजा कर दिया। शुरुका फूलों की नुमाइश से खूब लुत्फ अंदोज हुए। नरगिसी फूलों को देखकर लड़कियों ने शायराना अंदाज अपनाया। इस तरह के जो मेले हैं वो लोगों में ये अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फूल हैं गुलाब के अलावा। उसे देखने की जो लौ लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम, वो 1000 आंख से दूर है, वो 1000 पर्दा नशीं सही। हमने ये किया कि बहुत से ऐसे कट फ्लावर जो पाकिस्तान में पहले ग्रो नहीं होते, अब यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी पाकिस्तान के अंदर अब ग्रो किए जा रहे हैं, और जो कीनिया से हॉलैंड से इंपोर्ट किए जाते थे अब पाकिस्तान की नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउसेस के अंदर जो है उनको ग्रो किया जा रहा है। तरह तरह की क्यारियों ने भी रंगीनी में इजाफा किया। नुमाइश में खिले हुए फूलों को देखकर शुरुका के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। ताजगी का एहसास देते फूलों ने समा बांध दिया। शुरुका ने यादगार लम्हात को अपने मोबाइल फोन्स में महफूज कर लिया। खूबरू अदाकारा किंजा हाशमी की सालगिरह शोबिस सितारों ने धूमधाम से मनाई, केक भी काटा। वीडियो सोशल मीडिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।